किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि सरकार लगातार विदेशों के साथ व्यापारिक समझौते कर रही है और आगे भी करती जा रही है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूके हो, चाहे रूस हो, चीन हो, हर देश के साथ सरकार पुरजोर तरीके से व्यापारिक समझौते करके ये खबर निकाल के बाहर ले आ रही है कि हम जो समझौते कर रहे हैं उन समझौतों से किसान को भारी भरकम फायदा होने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन समझौतों से किन किन किसानों को फायदा होगा और किन किन किसानों को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। साथियों, ये सच्चाई है और इस तरह की सच्चाई आपको कोई भी चैनल अपने चैनल पर नहीं बताएगा, क्योंकि ये किसान का चैनल है और ये किसान का चैनल बेधड़क रूप से आपको सच्चाई बताने जा रहा है। मैं आपको सावधान और सचेत और आगाह करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कृपया करके आप सभी मेरे किसान साथियों, व्यापारियों आदि को ये वीडियो सेंड करने की कृपा करें, शेयर करने की कृपा करें, ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले कि हमारे देश की सरकार जो विदेशों के साथ ट्रेड डील कर रही है, जो व्यापारिक समझौते कर रही है, उन समझौतों से किसान को, हमारे उद्योग धंधों को, किन किन धंधों को फायदा होने जा रहा है और किन किन धंधों को नुकसान होने जा रहा है। साथियों, जो समझौते आज सरकार कर रही है, सरकार ये हवाला दे रही है कि हम विदेशों को बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और विदेशों से बहुत ज़्यादा कम माल भारत के अंदर आयात कर रहे हैं। साथियों, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि भारत सरकार बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान का जिन्स एक्सपोर्ट कर रही है, परंतु यदि हम सरकार की बात मान भी लें तो भी इस देश के अंदर लगभग 65% किसानों को भारतीय सरकार द्वारा की जा रही ट्रेड डील से नुकसान होने की संपूर्ण आशंका दिखाई दे रही है। अब सुनिए किन किन किसानों को इन समझौतों से फायदा और किन को नुकसान होने जा रहा है। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर जो बात बताई जा रही है वो आपको जागरूक करने, आपको सावधान करने और आपको बाजार की पूरी जानकारी मिलती रहे, इस बारे बताई जा रही है। सरकार ने जो डील की है उसके हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश से गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फ्रूट और बादाम, अखरोट आदि वस्तुएं भारी मात्रा में बाहर जाने की संभावना बनती है और उन किसानों को यदि ठीक समय पर एक्सपोर्ट किया जाए तो उनको लाभ भी मिलने की पूर्ण जोर से संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु गेहूं का एक्सपोर्ट ये लोग नहीं करते, निर्यात को बाधित रखते हैं, जिस कारण किसान को संपूर्ण ठीक तरीके से भाव गेहूं के नहीं मिल रहे हैं। इसमें सरकार को पूर्ण रूप से दोषी माना जा सकता है, क्योंकि ये देश में खाद्यान्न भंडार का हवाला देकर के गेहूं निर्यात के ऊपर लगातार रोक जारी रखते हैं। परंतु जिन वस्तुओं का मैंने नाम लिया वो वस्तुएं वास्तव में ही बाहर को एक्सपोर्ट हो रही हैं। हमारे मसाले भी बहुत भारी मात्रा में बाहर जा रहे हैं, उन किसानों को भी अच्छा लाभ हो रहा है और जड़ी बूटियां भी बाहर जा रही हैं, तो उन किसानों को भी लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु साथियों, संपूर्ण रूप से इन चीज़ों की खेती करने वाले किसानों की संख्या कितनी है और जिन किसानों को नुकसान होने जा रहा है उन किसानों की संख्या कितनी है, इस बारे विचार हम सबको करना पड़ेगा और ये सरकार को भी करना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे देश में किन किन जिन्सों की खेती करने वाले किसानों को नुकसान होने की आशंका बन रही है और क्यों बन रही है। साथियों, हमारे देश में तिलहन की खेती जितने भी किसान करते हैं, चाहे वो मूंगफली की हो, चाहे वो सोयाबीन की हो, चाहे वो सूरजमुखी की हो, चाहे वो सरसों की हो, चाहे अरंडी की हो, चाहे जो भी तिलहन की है, तेल वाली फसलों की जो खेती किसान करता है, उस किसान को इस ट्रेड डील के माध्यम से नुकसान होने की संपूर्ण आशंका बनती है। दूसरी, दाल की जो फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं, चाहे वो चना हो, चाहे वो उड़द हो, चाहे वो मसूर हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो मोठ हो, उन किसानों को भी इन ट्रेड डीलों के चलते, इन व्यापारिक समझौतों के चलते नुकसान होने की आशंका बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि
जो जो देश के अंदर थोड़ी सी उपज में कमी दिखाई देती है उस समय सरकार बाहर से आयात करती है। और ये सामने आपको दिख भी रहा है कि सोया तेल आयात किया जा रहा है, सोयाबीन तेल आयात किया जा रहा है, पाम ऑयल आयात किया जा रहा है, चने की दाल आयात की जा रही है, पीली मटर आयात की जा रही है, अनेक वस्तुओं का आयात करके रुई नरमा जो है आयात किया जा रहा है। अनेक वस्तुओं का आयात करके भारी भरकम देश के अंदर स्टॉक खड़ा कर दिया जाता है। और उसके चलते जो किसान इस जिनसों की खेती करते हैं उन किसानों को भाव के मामले में पुरजोर नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यों ज्यों कमी पड़ेगी, ज्यों ज्यों थोड़ा भाव बढ़ेगा, सरकार इन चीज़ों की आयात करेगी। विदेशों के अंदर बहुत बड़े बड़े किसान हैं साथियों, और उन देशों के अंदर जनसंख्या की कमी के चलते उनके पास भारी मात्रा में सरप्लस सामान है, और वो सरप्लस सामान को भारत के अंदर सेल करने के लिए हर एक देश पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। मैंने ये भी बताया कि इस जनसंख्या के साथ साथ जो पशु किसान पालता है वो पशु भी अन्न खाते हैं, और जिन जिनसों का मैंने नाम लिया उन जिनसों की खपत लगातार भारत के अंदर बढ़ती जा रही है और उत्पादन उसका घटता जा रहा है। घटते और उत्पादन के चलते, बढ़ती और खपत के चलते सरकार को इन चीज़ों का आयात करना ही पड़ता है। परंतु सरकार की आयात करने की नीति ठीक ठाक ढंग से न चलने के कारण इन जिनसों के ऊपर काम करने वाले जितने भी उद्योग हैं उन औद्योगिक इकाइयों को भी नुकसान होने की संभावना बनती है। क्योंकि आपके सामने एक मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि 2022 और 2023 के अंदर भरतपुर के अंदर कच्ची घानी की जो मिल लगी हुई थी उन मिलों को भारी प्रोडक्शन घटाना पड़ा था, काफ़ी मजदूरों की छुट्टी कर दी पड़ी थी। मेरी उन मिलरों से बात भी हुई थी, उन्होंने साफ हवाला दिया कि देश के अंदर पाम ऑयल का भारी मात्रा में भंडार खड़ा कर दिया गया है, जिससे सरसों के भाव के तेल के भाव के ऊपर दबाव बना हुआ है, और सरसों के भाव को सारा न मिलने के कारण हमें इसमें कोई प्रॉफिट नहीं निकल रहा है, हमारी मिल घाटे में चल रही है। परंतु कोरोना काल के बाद ये सनवेरी आपको देखने को मिला। 24 और 25 में अब जो ठीक भाव मिले हैं तो सारी मिलें चल रही हैं, परंतु ये बहुत भारी भरकम कम उत्पादन के चलते सरसों के भाव दिखाई दे रहे हैं, और सरसों विदेशों के अंदर आयात के रूप में नहीं मिलती, बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, जिसके कारण ये भाव दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा एक बार सोयाबीन की कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई थी और भाव 10,000 रुपये पहुँच गए थे, परंतु पूरी दुनिया ने इसकी खेती शुरू की, इसका भारी भरकम उत्पादन किया गया और भारी भरकम रूप से भारत के अंदर इसका निर्यात किया गया। भारत ने आयात किया, जिसके चलते लगातार सोयाबीन के भाव दबे पड़े। चने के रूप में आपको देखा, चना ऑस्ट्रेलिया से आया, भारत के अंदर बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा हुआ। पीली मटर बाहर से आई, बहुत बड़ा स्टॉक बाहर खड़ा हुआ। हर एक जिन्स को, रुई नरमा कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी भारी उत्पादन में कमी के चलते यूएस से बहुत भारी मात्रा में आयात किया गया, जिससे किसान के भाव को नुकसान हुआ। साथियों, मैंने जिन जिन्सों का नाम लिया, हो सकता है 5-4 जिन्स इसमें और भी हों, उन सभी जिन्सों में की खेती करने वाले किसानों को इस ट्रेड डील से, इस व्यापारी समझौते से पुरजोर तरीके से नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जितने भी मेरे मित्र उद्योग धंधे चलाते हैं, बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ वो स्थापित करके देश में लगा रखी हैं, और जिनकी ये इकाइयाँ हैं उन्हें भी इन समझौतों से कोई लाभ होने की संभावना नहीं बन रही है। इसलिए मेरी पुरजोर तरीके से आप सभी से हाथ जोड़ के विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप सरकार को समय रहते इस बारे चेताएं, उसे सूचित करें कि भारत के अंदर आने वाली इन जिन्सों के ऊपर नियमित रूप से ड्यूटी लगा करके इन किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, इस भारत में सभी प्रकार के किसान बसते हैं, हजारों प्रकार की इस भारत के अंदर खेती की जाती है, सारे धर्मों का इस भारत के अंदर पालन किया जाता है। सभी किसानों का सम्मान होना, सभी औद्योगिक इकाइयों का सम्मान होना, ये इस भारत की परंपरा सदा से रही है। और उसी के चलते मैं सरकार से मांग करता हूं और विनय निवेदन प्रार्थना भी करता हूं कि आप इस बारे जो मैंने बताई है, इस जिन्स की खेती करने वाले किसानों, उद्योग धंधों पर काम करने वाले कामगारों, बड़े बड़े उद्योगपतियों की ओर ध्यान दे करके
इन जिन्सों के बारे में जो विचार सरकार को करना चाहिए और ठीक समय पर ड्यूटी लगा करके किसान तक ठीक भाव पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पूरे देश का किसान समान नज़र से देखा जाए, हर देश के किसान को समान फायदा मिले और समान रूप से उसकी तरक्की सुनिश्चित की जाए। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल की संख्या बल को बढ़ा करके अनेक किसानों को जागरूक करने की कृपा करेंगे। जय हिंद।